हम अपने चित्त में किन शक्तियों का आह्वान करते हैं, जाने में या अनजाने में। अनजाने में भी करते हैं और जान पूछ के भी करते हैं। वो शक्तियां आती रहती हैं हमारे जीवन में, हमारे अस्तित्व में, हमारे व्यक्तित्व में। जब कोई व्यक्ति हमेशा दूसरे व्यक्तियों के दोष ही देखता रहता है, तो अब उसके अंदर क्या आने लग जाएंगे? दोष। जो वो दूसरी जगह देख रहा है ना, वो थोड़े दिन में उसकी प्रकृति के पार्ट बन जाएंगे। जो दूसरे में गुस्सा देख रहा है, तो थोड़े दिन में उसी में आने लग जाएगा वो गुस्सा। जो हम दूसरे को जो हम ज्यादातर चिंतन करते हैं पूरे दिन भर, अच्छा या बुरा, तो हम एक तरह से उसको आकर्षित करते हैं, जहां बार बार हमारा ध्यान जाता है, अच्छे पे जाए या बुरे पे जाए। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, उसको तो आपका कहना करना है, वो आपका सेवक है। तो जहां आप बार बार अपना ध्यान ले जाते हैं, वो उस चीज को लाके आपके जीवन में उपस्थित कर देता है। ये उसका कार्य है। आप लोगों से, जैसे आप 30 सेकंड के लिए आप आंख बंद करो और आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना है 30 सेकंड में, कि आपको बिल्ली को याद नहीं करना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा कहना मानोगे। आप जो मर्जी याद करो, लेकिन बिल्ली को याद नहीं करना है आपको। 30 सेकंड हो गई, आंख खोल दो। तो मैंने मना किया था ना, लेकिन मैंने 2 बार ध्यान दिलाया आपका। तो आपके सबके मन में, किसी के मन में काली बिल्ली, किसी के ध्यान में सफेद बिल्ली, किसी के डॉट वाली बिल्ली, किसी के ध्यान में गुरुकुल वाली बिल्ली आ गई ना। एक चित्र नहीं आई, वो महान है। जब ऐसे कहा जाता है कि बिल्ली, तो वो कहते ही एक इमेज बनती है हमारे माइंड में, हमारे माइंड का स्ट्रक्चर है वो। तो चाहे हमने उसको मना किया कि नहीं करना, तो भी नाम तो उसी का लिया ना, तो हमारा चित्त उसकी इमेज बनाता है। तो चाहे हम किसी को कि इसके अंदर ये दोष है, मेरे अंदर नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ऐसा करता है, मेरे को ऐसा नहीं करना है, मैं इसको पसंद नहीं करता हूं, पसंद नहीं करते हो तो भी वो आएगा आपके चित्त में। इसलिए जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं, आप किसका चिंतन करो? जो आप चाहते हो, जो आपको चाहिए वो बोलो बार बार। मुझे अपने कक्ष में कचरा नहीं चाहिए, ये मत बोलो, क्योंकि कचरा ही आएगा। आप ध्यान किसका कर रहे हैं? कचरे का ही तो कर रहे हैं। तो बोलें क्या? मुझे अपना कक्ष स्वच्छ चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। मुझे अपने जीवन में शांति चाहिए, मुझे अपने जीवन में प्रसन्नता चाहिए, मुझे अपने जीवन में एकाग्रता चाहिए। मुझे याद नहीं होता है बार बार करने पर भी। ये बार बार बोलोगे तो याद होगा ही नहीं आपको। तो बोलना क्या है? मैं जो चाहता हूं याद कर लेता हूं, ये भी याद हो जाएगा। आपका मन कहेगा कि आधे घंटे से तो बैठा, याद कब हो जाएगा? फिर उसको काटो, नहीं ये मुझे याद हो जाएगा। विचार को डिलीट करना है, इसी को तो कहा क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति। तो ये एक नियम है, किस चीज को आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। आप देवों को, पितरों को, भूतों को या ईश्वर को, जिसको आप आकर्षित करना चाहते हैं, वो बार बार आपके चिंतन में, आपके मनन में, आपके भावों में, आपके कर्मों में बार बार वो ही आने लगेगा। और उसके फिर बहुत सारे हमारे ऋषियों ने मार्ग बता दिए। जैसे
ईश्वर को याद करना है तो अनेक सृष्टि को देखो तो सृष्टा रूप में उसको याद कर लो। सृष्टि को नहीं, ये एक तरीका है, एक ही तरीका नहीं होता ना साधना के, अनेक तरीके होते हैं। एक तरीका बताया जाता है, आप हमेशा कृतज्ञता के भाव में रहो। मनुष्य का स्वभाव क्या है, जो उसके पास नहीं है वो हमेशा उसके बारे में सोचता है। मेरे पास ये वाली गाड़ी नहीं है, किसी की गाड़ी को देखता है ना तो बोले मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, अपनी है इसके लिए थैंक्स नहीं करता है, ईश्वर का धन्यवाद नहीं करता, नहीं है वहां ध्यान जाता है। मेरे पास ये डिग्री नहीं है, मेरे पास ऐसा स्वास्थ्य नहीं है, मेरे पास ऐसे बाल नहीं है, मेरे पास ऐसे दांत नहीं है, मेरे पास ऐसा धन नहीं है, मेरे पास जो भी जिसको चाहिए, जिसका जहां आकर्षण नहीं है उस पे ध्यान करता है व्यक्ति, तो ये फिर नहीं की तरफ लेके जाएगा आपको। और साधक है वो क्या करता है, वो न्यूनता में भी कुछ तो है मेरे पास, तो उसको धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है उसके पास। व्यक्ति कहता है कि मैं धन्यवाद कैसे करूं, मेरे पास ऐसा क्या है जिसके लिए मैं धन्यवाद करूं। आपके पास जब आप देखने लगोगे ना तो इतना है आपके पास, देखो आपके पास 2 हाथ हैं, तो इसके लिए आप भगवान का धन्यवाद नहीं कर सकते हैं क्या? और अभी तक एक भी टूटा नहीं, कटा भी नहीं। क्या टूटे हाथ वाले व्यक्ति नहीं देखे आपने? और क्या कटे हाथ वाले व्यक्ति नहीं देखे? आपके पास दोनों आंखें हैं, क्या आपने सूरदास व्यक्ति नहीं देखे? तो आप अपनी आंख के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, भगवान धन्यवाद तेरा जो तूने दोनों आंखें दे रखी हैं, नहीं तो कैसे देखता तेरी इतनी सुंदर सृष्टि को। भगवान तेरा धन्यवाद जो दोनों पैर दे रखे हैं, चल के चला जा रहा हूं, यदि नहीं होते तो कैसे घिसट के जाता मैं। तेरा कितना धन्यवाद है, दोनों हाथ दे रखे हैं। तेरा कितना धन्यवाद है कि जब आप ऊपर गए अभी डाइनिंग हॉल में और खाना मिल गया, बनाना भी नहीं पड़ा। कितने लोग हैं जिनको बहुत पुरुषार्थ करके भी खाना मिलता ही नहीं है। कितना भगवान का धन्यवाद है कि बैठने के लिए इतना सुंदर कमरा मिल गया। हम तो एक उसमें पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे वहां गुरुकुल शांति धाम में, और वो भी छाया वाला नहीं था, उसके छोटे छोटे पत्ते थे, सचमुच छोटे छोटे पत्ते थे उसके, आधी धूप आती रहती थी उसमें से। कितना धन्यवाद है कि आपको सोने के लिए तख्त मिल गया। कितने लोग फुटपाथ पे सोते हैं। कितनी चीजें हैं हमारे पास धन्यवाद करने के लिए, सुबह से शाम तक कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। तो हमेशा ईश्वर को कम से कम दिन में आपको ये आदत थोड़े दिन अभ्यास करना पड़ेगा। आपने देखा, आप कभी किसी रिक्शा वाले को 10-20 रुपए देते हैं या ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए दे देते हैं, कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं देते, लेकिन वो उस 20-30-50 रुपए को भी चुचकार के जेब में डालता है, ईश्वर का धन्यवाद करता है। और एक व्यक्ति के पास 50 लाख 50 करोड़ हैं तो भी उसको लगता है कि कम है। तो धन्यवाद देने के लिए तो छोटे से में भी दिया जा सकता है, और ना दे तो फिर तो व्यक्ति कभी भी नहीं देगा उसको, चाहे कितना भी ईश्वर दे दे, तो उसका कभी ध्यान ही नहीं जाएगा ईश्वर की तरफ। और जिसका ध्यान जाना है वो छोटी छोटी घटनाओं में उसकी तरफ ही ध्यान जाता है उसका, तो वो हमेशा कृतज्ञता के भाव में रहता है। और कृतज्ञता आध्यात्मिकता के लिए बहुत बड़ा गुण है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जी वो तो फिर तुष्टि दोष आ जाएगा, यदि वो 50 रुपए को ही माथे से लगा रहा है तो कभी भी उसको 50,000 मिलेंगे ही नहीं। ये फिर दूसरा लो काम करेगा वहां पर, क्योंकि यदि उसने अपने जीवन में ये सोच लिया है कि बस मेरे को तो इतने में ही काम चलाना है, तो वो इतने में ही चलाएगा। और यदि उसने ये सोच लिया कि मैं रिक्शा चलाता हूं तो क्या, मैं अपने बच्चों को तो इतना पढ़ाऊंगा। जो एक महान व्यक्ति बने, तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पे एक वो चल रहा था किसी का कि उनकी माँ सिलाई करती थी
और उसमें उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा, उनमें से 3 IAS बने और 1 IPS बना। चारों बच्चे IAS IPS। उनका जो हम अट्रैक्शन करते हैं, जो हम चाहते हैं, वो हमें मिलता है। लेकिन वो तस्वीर हमारे हृदय में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि मुझे क्या बनना है। आपके हृदय में एक तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट थी, मुझे ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है, मुझे ब्रह्मचारी बनना है, तो बन गए। जिसको सन्यासी का वो सन्यासी बन गए, जिनको धनवान बनने का था वो धनवान बन गए, जिनको विद्यावान बनने का था वो विद्यावान बन गए, जिनको पहलवान बनने का था वो पहलवान बन गए। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है, और फिर उसको विजुअलाइज करना चाहिए। फिर उसको कहेंगे, मतलब उसको होता हुआ जैसे देखना। जैसे अभी मैंने आपको बिल्ली का बताया तो आप देख रहे थे ना एक मूर्ति, या कल मैंने आपको कोई कहानी सुनाई, जैसे कक्षा में एक सन्यासी की कहानी सुनाई थी ना, आपको सुनाई थी कि अगली कक्षा को सुनाई थी? अगली कक्षा को सुनाई थी। चलो, है जी, हाँ, जो भी मैं कोई कहानी आपको सुनाती हूँ तो कभी तो आपके चेहरे के ऊपर गंभीरता का भाव आ जाता है, कभी आपको हंसी आ जाती है, कभी आपके चेहरे के ऊपर बहुत उदासी आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे मैं शहीदों की कहानी सुनाऊं अभी, तो सबके चेहरे पे क्या आ जाएगी? एक उदासी और गंभीरता। और मैं कोई जोक सुनाऊं तो सबको हंसी आ जाएगी। क्यों होता है ऐसा? यहाँ वो चीज तो है ही नहीं, लेकिन हमारा माइंड जो है उसको विजुअलाइज करता है। शहीद कहते ही आपको वो बॉडी दिखाई देती है जो तिरंगे में लिपटी हुई है, इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। कोई जोक करते हैं तो जैसे ही मैंने कहा कि कोई एक ऐसा बहुत मोटा व्यक्ति था, कोई भी जोक, मुझे तो आती नहीं है जोक, खैर, तो जब जोक सुनाते हैं तो दूसरे सब हंसते हैं ना, तो वो क्यों हंसते हैं? हंसने जैसा तो वहां कुछ था ही नहीं। जो उस व्यक्ति ने शब्द बोले वो हमारे माइंड ने एक तस्वीर बना ली, एक पिक्चर बना ली। उस तस्वीर को देख करके हम तुरंत हंसते हैं। स्कूल में आपने कितनी बार डांट खाई होगी अपने टीचर्स से। आपके पास बैठा हुआ आपका साथी कोई एक बात बोल देता है और आपको हंसी आ जाती है। हंसी क्यों आती है? क्योंकि जो उसने बोला उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है, फिर आप हंसते हैं। तो फिर आपको डांट पड़ती है कि यहाँ क्लास में हंसने जैसी क्या बात थी, क्यों हंस रहे थे? तो वहां तो डांट पड़ती थी, लेकिन अभी आपको जीवन में वही चीज अब आपको आपके जीवन में ऊंचा उठा सकती है। आपको जो चाहिए वो आप वैसा अपने जीवन में घटित होते हुए देखें। आपको साधु बनना है, आपको ऋषि बनना है, आपको ब्रह्मचारी बनना है, आपको सेवक बनना है, आपको विद्वान बनना है, आपको बलवान बनना है, वो आप देखें, बार बार देखें, उसकी तरफ हमारा ध्यान हो ज्यादा से ज्यादा, और वो ध्यान करना ना पड़े, वो बिना किए हो, क्योंकि वो हमें बनना है। तो फिर वही चीजें प्रकृति हमारी, पूरी प्रकृति हमारी सहायता करती है। तो ये सृष्टि का नियम है, जो हम चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए सृष्टि की सब शक्तियां उसके साथ वो फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है, आ जाती है। रेडियो में जौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप, तो वो फ्रीक्वेंसी सेट करो, वो आने लग जाएंगे वही गाने। आपको सैड सॉन्ग्स सुनने हैं या आपको रोमांटिक सॉन्ग्स सुनने हैं, कौन से सुनने हैं आपको, वहां आप एक बार फ्रीक्वेंसी को सेट कर दो, बस फिर तो आते ही जाएंगे एक के बाद दूसरा तीसरा। ऐसे हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, वहां हमें अपने मन की फ्रीक्वेंसी सेट करनी होती है और वो हमारे जीवन में घटित होता है। तो यही हमें हजारों वर्ष पहले गीता भी संदेश दे रही है